अब भीख मांगना भी होगा जुर्म, क्योंकि पास हो चुका है बिल हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जिसके मुताबिक भीख मांगना या मंगवाना होगा एक सीरियस क्राइम। ऐसा करने वालों को ना सिर्फ लगेंगे भारी जुर्माने बल्कि दी जाएंगी कड़ी से कड़ी सजाएं। क्या यार, हुकूमत भी चोरों, डाकुओं और लुटेरों को पकड़ने की बजाय इन गरीब भिखारियों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये कौन सा बड़ा नुकसान करते हैं? 5-10 रुपए ही तो लेते हैं ये। मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैंने थोड़ा सर्च किया तो हैरानगी से मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। हकीकत ऐसी है जिसे जानकर आपके दिमाग को भी 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। पाकिस्तान के करोड़पति भिखारियों की असल हकीकत जानने के लिए आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। आजकल पाकिस्तान के बारे में कहा यह जाता है कि इसकी तमाम इंडस्ट्रीज तबाह हो चुकी हैं, सिवाय आईटी इंडस्ट्री के, जो सालाना 3.2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन इससे भी बड़ी एक इंडस्ट्री पाकिस्तान ही में मौजूद है, जिस पर शायद किसी की नज़र ही नहीं जाती। ये वो इंडस्ट्री है जो लोगों की जेबों से लेती तो 5, 10, 20 रुपए है, लेकिन मजमूई तौर पर लाखों करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों रुपए का बिजनेस करती है। ये इंडस्ट्री है बैगिंग इंडस्ट्री, यानी भीख मांगने की फैक्ट्रियां। दोस्तों, ये खबर शायद आपने भी सुनी होगी कि जड़ावाला से जून 2023 में गजनफर हुसैन नामी एक भिखारी को गिरफ्तार किया गया, जिसके अकाउंट से 3 करोड़ रुपए निकले थे। चंद साल पहले एक भिखारी शौकत का नाम भी सामने आया, जिसने 1 करोड़ रुपए की तो अपनी इंश्योरेंस ही करवा रखी थी। इसके अलावा लाइबा, जिसके मलेशिया में अपने 2 फ्लैट, एक गाड़ी और एक रेस्टोरेंट भी है, उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में बताया कि उसने नाबीना बनकर भीख मांग कर ये सब कुछ बनाया है। डॉक्टर शाजिया के इंटरव्यूज भी हमने सोशल मीडिया पर सुने, जिनमें वो ये बताती हैं कि उनकी शादी एक ऐसी अमीर कबीर फैमिली में हुई जिनका लाइफस्टाइल काफ़ी शाहाना था, जिनके पास कई बंगले और लग्जरी गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करते क्या हैं। डॉक्टर शाजिया का ये कहना है कि जब मुझे उनकी एक्टिविटीज़ पर शक हुआ तो एक दिन चुपके से मैं उस घर की बेसमेंट में गई। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सब मिलकर बैगिंग का एक नेटवर्क चला रहे हैं। दोस्तों, ये वो चंद एक कहानियां हैं जिनसे ये पता चलता है कि भीख मांगने की ये इंडस्ट्री इतना पैसा कमा रही है जिसके बारे में हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। सोशल मीडिया पर ऐसी और बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें भिखारी इंतहाई ढिठाई से अपनी करोड़ों की जायदादें शो करवाते और ये इकरार करते हुए नजर आते हैं कि ये सब उन्होंने भीख मांग कर कमाया है। उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वो लोग आवाम को अपनी गरीबी का चूना लगाकर अब इतने अमीर हो चुके हैं कि अब कोई उनका कुछ कर ही नहीं सकता। बैगिंग इंडस्ट्री इतनी मुनाफा बख्श हो चुकी है कि भिखारियों की तादाद में पिछले चंद सालों से काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये हमें गलियों, बाजारों और सड़कों पर हर जगह नजर आते हैं। लेटेस्ट डाटा के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, एक ऐसा मुल्क जिसकी कुल आबादी सिर्फ 25 करोड़ है, उसमें से 4 करोड़ भिखारी हैं, यानी पाकिस्तान की टोटल आबादी का 16% बनता है ये, जो बहुत बड़ी फिगर है। अगर मजीद एनालाइज किया जाए तो इन भीख मांगने वालों में 12% मर्द, 55% खवातीन और 27% बच्चे शामिल हैं। और असल यानी सफ़ेद पोश लोगों की तादाद पता है कितनी है? सिर्फ 6%, जो हकीकत में किसी मजबूरी की वजह से ये काम करते हैं। दोस्तों, इनका सबसे फेवरेट शहर है कराची, जहां इनकी तादाद सबसे ज़्यादा यानी 50% है। इसके अलावा 16% लाहौर और 7% इस्लामाबाद में, जबकि इनके नेटवर्क का बाकी 27% मुल्क के दीगर शहरों में फैला हुआ है। शायद ये तकसीम किसी भी शहर से मिलने वाली भीख के हिसाब से की जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लिया गया डाटा ये बताता है कि सबसे ज़्यादा भीख कराची में दी जाती है। सिर्फ कराची से 2000 रुपये जमा करता है एक भिखारी
सिर्फ एक दिन में। ये महीने का 60,000 रुपए बनता है, जो किसी भी पढ़े लिखे इंजीनियर या टीचर की सैलरी से कहीं ज्यादा है। इसी तरह लाहौर में एक बैगर की एवरेज कमाई 1400 रुपए है, जबकि इस्लामाबाद से एक भिखारी 950 रुपए एक दिन में इकट्ठा कर लेता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 850 रुपए पर डे एक भिखारी की एवरेज भीख बनती है। दोस्तों, अब आप खुद हिसाब लगाओ कि अगर एक भिखारी 850 रुपए एक दिन में कमाता है, तो मुल्क में मौजूद 4 करोड़ बैगर्स की अगर आमदन को इकट्ठा किया जाए तो 32 अरब रुपए बनते हैं। ये एक महीने या एक साल के नहीं, सिर्फ एक दिन के। और महीने के पता है कितने बनते हैं? 960 अरब रुपए। एनुअली ये बनता है 117 ट्रिलियन रुपीस, यानी 117 खरब रुपए भिखारी हर साल निकलवाते हैं पाकिस्तानियों की जेब से। यकीन नहीं आ रहा ना? जाकर चेक कर सकते हो आप। डॉन न्यूज़, इकोनॉमिक टाइम्स, पाकिस्तान टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अथेंटिक सोर्सेज की रिपोर्ट से, जो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान की बैंकिंग इंडस्ट्री हर साल 42 बिलियन डॉलर कमा रही है। इतने बड़े पैमाने पर इन भिखारियों के ये गैंग्स और नेटवर्क्स चलाए जाते हैं, जिनमें बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को भेस बदलकर बाकायदा तौर पर इलाकों का तयन करके बिठाया जाता है। इनकी शिफ्ट्स बनाई जाती हैं, इनको पिक एंड ड्रॉप दिया जाता है, फिर जमा होने वाली रकम में तयशुदा परसेंटेज के मुताबिक हिस्सा तकसीम किया जाता है। हमें पता ही नहीं चलता और हमारी ही जेबों से पैसा निकाल कर अरबों रुपए के ये नेटवर्क्स चलाए जा रहे हैं। और अब ये नेटवर्क इस हद तक वसी हो चुके हैं कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इराक, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया तक फैल चुके हैं। डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जितने भी बैगर्स अरेस्ट किए गए, उनमें बदकिस्मती से 90% पाकिस्तानी शामिल हैं। सेनेट की कमेटी को जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें भी यही बात की गई है। असल में इन नेटवर्क्स और गैंग्स के सरगना इन भिखारियों के वीज़ा और टिकट का इंतज़ाम अपने पैसों से करके देते हैं, और ये बाकायदा तौर पर तय किया जाता है कि वीज़े के इख्तिताम पर वापसी पर जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे, उनका 50% उस एजेंट की जेब में जाएगा। 2023 में मुल्तान की एक फ्लाइट से 16 भिखारियों को FIA ने गिरफ्तार किया। जुलाई 2024 में दूसरे ममालिक से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स को भी ब्लॉक किया गया। इसके सिर्फ एक माह बाद अगस्त में इस्लामाबाद एयरपोर्ट से FIA ने 6 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक बैगर्स के एक नेटवर्क से था और वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जा रहे थे। इसके अलावा दोस्तों, इंटीरियर मिनिस्ट्री का ये कहना है कि पिछले सिर्फ 2.5 सालों में हमने मुख्तलिफ फ्लाइट से छापे मारकर 44,000 से जायद प्रोफेशनल भिखारियों को पकड़ा। इन सारे हकायक से ये बात तो क्लियर हो चुकी कि कितना बड़ा बैगर्स का माफिया है पाकिस्तान में, जो बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के हमारे ही हाथों से सालाना 117 खरब रुपए बटोर लेता है। इन झूठे भिखारियों को दी जाने वाली खैरात का खमियाजा हमें हर साल 21% महंगाई की सूरत में भुगतना पड़ता है, जबकि 4 करोड़ लोगों की ये अफरादी कुव्वत मुल्क की तरक्की में भी किसी काम नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक इन 4 करोड़ लोगों से मामूली सा ही काम लेने की सूरत में 40 अरब डॉलर की सालाना आमदन हासिल की जा सकती है, जिससे न सिर्फ हमारा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा होकर तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है, बल्कि इन भिखारियों को एक बाइज्जत रोजगार भी मिल सकता है। इन सारे हकायक को जानने के बाद यकीनन आप भी यही चाहेंगे कि इन झूठे 2 नंबर और मकार भिखारियों को पकड़ने का कोई मौसर इक़दाम किया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक बिल पास किया है, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स किसी दूसरे से भीख मंगवाता है तो उसे 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इसी तरह अगर कोई एक से ज्यादा लोगों से ये काम करवाता है, यानी भिखारियों का पूरा नेटवर्क चलाता है, तो उसे 3 से 5 साल तक कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे वहशी दरिंदे जो छोटे बच्चों के हाथ पैर तोड़कर उन्हें माजूर करके उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं और उन बच्चों के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर देते हैं, ऐसे जानवरों को 7 से 10 साल तक कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा।
हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे कई मासूम बच्चे नजर आते हैं जो तेज धूप या सख्त सर्दी में पूरा दिन भीख मांग रहे होते हैं। उनमें से कई बच्चे मजबूर और बेबस हैं जो किसी न किसी दरिंदा सिर्फ इंसान के लिए ये काम कर रहे होते हैं। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से ये काफ़ी अच्छा इकदाम किया जा रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या इन झूठे मकार और 2 नंबर भिखारियों को सजाएं और जुर्माने होने चाहिए? क्या हुकूमत इतने बड़े माफिया को कंट्रोल कर पाएगी? ये मासूम बच्चे जिनके फ्यूचर को हमेशा के लिए तारीक कर दिया जाता है, इन वहशी दरिंदों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।